ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को हमने स्क्रीन शेयर कर दिया आज का टॉपिक जिसका नाम है मेल मर्ज। क्या आप लोग देख रहे हैं? तो थोड़ा यस कीजिए। थोड़ा लेट हो गया 10 मिनट्स का, पता नहीं कोई टेक्निकल क्या कहें, कभी कभी हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसके लिए हम क्या कहें आपको, हमको भी थोड़ा खराब लग रहा था जितना टाइम तक हम लोग रुके हुए हैं। इसीलिए आप लोग थोड़ा आराम से देखिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यस सर लिख दिए हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो आप ध्यान देना है कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी सारे स्टूडेंट्स इसमें अभी ज्वाइन किए हुए हैं, मेल मर्ज। देखिए मेल मर्ज क्या होता है। अगर जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर कोई आवाज या किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो, जिसको सही है तो कुछ नहीं लिखना, जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो अब देखिए, समझना यह है कि मेल मर्ज क्या है। तो मेल मर्ज कहा गया है कि इज ए फीचर प्रोवाइडेड बाय MS वर्ड, यानी MS वर्ड प्रोग्राम्स की ये बहुत बड़ी एक विशेषता है मेल मर्ज का। कहता है व्हेन सेंड, अगर एक ही मैसेज को, ध्यान देना, व्हेन सेंड सेम मैसेज टू डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट एड्रेस यूज द मेल मर्ज। अगर एक ही मैसेज को डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट प्लेस पे अगर हमको भेजना होगा तो हम लोग यूज करते हैं मेल मर्ज कमांड्स का। ध्यान देना बात। सपोज दैट, मान लो हम एक उदाहरण बताते हैं तुम लोगों को। यहाँ पर मेल मर्ज का क्या काम होता है कि अगर तुम्हारे घर पे कोई इनविटेशन है, उस इनविटेशन में तुमको डिफरेंट आदमी को इनवाइट करना है। उसमें बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो दरभंगा के विभिन्न मोहल्ले के हैं, कोई आदमी ऐसे भी हैं कि कहने का मतलब पटना में है, कोई दिल्ली में है। तो मेरा जो मैटर्स है, मेरा जो कंटेंट्स है, वह कंटेंट्स क्या है तो सेम है, बट हम जहां जहां भेजेंगे वह व्यक्ति क्या है तो डिफरेंट है। तो हम सोचते हैं कि कंप्यूटर्स में एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि एक ही बार में अगर हम मेल करें तो सबके पास यह इनविटेशन कार्ड पहुंच जाए, या उसका अगर हम प्रिंट आउट भी करें तो हमारे फाइल में एड्रेस इस तरह से सुसज्जित हो जाए कि कभी भी अगर हम मान लीजिए बार बार, अगर मान लो एक उदाहरण, अभी तो घर की बात है, तो एक बार इनविटेशंस के, हम तो ये जनरली ऑफिस से रिलेटेड सोचना है कि, तो थोड़ा इसको हम लैंग्वेज चेंज करते हैं। मान लो हम कोई मेरा कंपनी है, आप ध्यान दो, तब क्लियरेंस और हो जाएगा। तब हम होम पे चलेंगे, हमारा कंपनी है। उस कंपनी में क्या होता है तो आप समझते ही हो, हमेशा 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना पे कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होता है, और जिसमें कि सबको इनवाइट किया जाता है। तो हम जो इनवाइट करते हैं, मान लो कोई कंपनी में 100 200 आदमी शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं, उस कंपनी का रहता है। तो कोई भी उसका कंपनी का जो फाउंडर्स हैं वो मीटिंग्स करेंगे, तो सबको उनको बुलाना पड़ेगा, सबको लेटर्स देना होगा, तो सबका एड्रेस। तो अब हर बार अगर 1 महीना पे हमने, आज मान लो कहने का मतलब लेटर दिए, फिर अगला महीना फिर भी कोई इन्विटेशन है, फिर 15 दिन के बाद ही कोई मीटिंग्स है, तो हम सोचते हैं कि एक ऐसा व्यवस्था हो जिससे कि हमारे कंप्यूटर में परमानेंट सबका एड्रेस स्टोर हो जाए। और वह स्टोर जो हमारा एड्रेस हो जाएगा तो बार बार हमको एड्रेस रिपीटेशंस करने का जरूरत
नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर में स्टोर रहेगा एड्रेस। सिर्फ हमने क्या करेंगे, उसका इनविटेशन लेटर्स तैयार करेंगे, स्टोर हमारे पास एड्रेस है, डायरेक्ट हम सबको भेज सकते हैं। तो इस तरह से क्विकली में, जल्दबाजी में सबको लेटर्स पहुंच जाए एक ही बार में, इसके लिए हम लोग करते हैं मेल मर्ज कमांड्स का यूज। इसमें आप लोग यह भी कह सकते हैं कि सर मेल मर्ज तो आप कर रहे हैं, एक ही बार में भेज रहे, हो सकता है किसी का एड्रेस 1-2 महीना के बाद चेंज हो गया, तो सारे का एड्रेस तो चेंज नहीं होगा। मान लो 200 अगर आदमी है तो उस 200 आदमी में आपको 10 आदमी या 5 आदमी का एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो हमने 5 आदमी का एड्रेस को तुरंत एडिटिंग कर लेंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको 200 आदमी में से 10 आदमी का सपोज दैट कि मान लो उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो अगर हमने 200 या 500 व्यक्ति को अगर हमको मेल करना होगा, तो 500 व्यक्ति को एड्रेस तो हमारे में कंप्यूटर में स्टोर है, उसमें से जब हमने इनविटेशन कार्ड देंगे तो सब मेरे कंपनी का मेंबर्स है, वहां पे यह सूचना दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का एड्रेस अगर चेंज हो जाए तो आप क्या करिए, तो उस कंपनी में इन्फॉर्म कर दीजिए कि इतने हमने ये एड्रेस हमारा चेंज हो गया। तो जब ही आपको यहाँ पर सूचना रहेगा कि एड्रेस इनका चेंज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 या 10 आदमी का एड्रेस को वहां पर मॉडिफिकेशन करने का भी सिस्टम्स है, एडिटिंग करने का भी सिस्टम्स है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उनका एड्रेस को चेंज कर देंगे। क्लियर है? अगर हमको सूचना भी नहीं मिला, ध्यान दो, तो हमने 200 आदमी को जब ही लेटर सेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से 10 आदमी का लेटर सेंड नहीं हुआ। तो 10 आदमी का जब ही लेटर सेंड नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 10 को, तो 10 माने कहने का मतलब 190 स्टूडेंट्स का, तो सॉरी कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, स्टूडेंट्स नहीं, कंपनी का जो मालिक हैं, 190 को हमने क्या किए, तो लेटर पहुंच गया। अब 10 का नहीं पहुंचा, दैट इज कॉल्ड एड्रेस नॉट फाउंड हुआ, या जो भी हुआ, तो हम लोग या तो उसको बाय पोस्ट भेजे हैं तो एड्रेस वापस आ गया है, तो हम लोग सिर्फ उस 10 का ही पता करना पड़ेगा। तो 10 का फिर हम पता करके उसको एडिटिंग करके भेज सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मेल मर्ज के बारे में हम हल्का सा हिंट्स दे दिए। अब हम पुनः फिर बता रहे हैं, तो आप लोगों का दिमाग में समझ जाएगा कि मेल मर्ज का मतलब होता है एक ही मैटर को, एक ही मैसेज को अगर डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट प्लेस पे अगर एक ही बार में हमको भेजना है, तो हम लोग यूज करते हैं मेल मर्ज का। तो या तो उसको ईमेल्स के माध्यम से हम लोग डायरेक्टली सबको सेंड कर देंगे, या अगर उसका हम प्रिंट आउट भी निकालेंगे, तो उनका जो एड्रेस होगा वह एड्रेस हमको बार बार टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग इस तरह का जो काम करना होगा, तो हम लोग मेल मर्ज कमांड का यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? तो अब क्वेश्चन उठता है कि कॉपी में एक बार आप लोग लिख लो कि मेल मर्ज इज ए, क्योंकि उसका स्टेप भी लिखाएंगे काम करने का। मेल मर्ज डिफिनीशन है, स्टेप भी उसको लिखते जाना है जो कैसे यूज करोगे आप लोग। मेल मर्ज
is a feature provided by MS Word program. When send same message, when send same message to different person, to different person and different address, use the mail merge. Full stop. Mail merge you can. Mail merge you can automatically create personalized letter ब्रैकेट में लिख लेना with same body text to many different people, समझ गए? यहां पर पर्सनलाइज सपोज दैट हमारा एपेक्स फाउंडेशन एपेक्स डाटा प्रोसेसिंग हमेशा 2 महीना या 4-6 महीना पर कोई ना कोई नया कोर्स का लंच करते हैं। जब उस टाइम में हम लोग नया कोर्स का लंच करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको हम लोग इन्विटेशंस करते हैं कि आज इतने बजे से एपेक्स डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में ये एक नया कोर्स का लंच हो रहा है जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। हमने सब स्टूडेंट्स को भी सोचते हैं कि उसको मोबाइल पे मैसेज चला जाए, ध्यान देने की बात है। तो इस तरह से काम करने के लिए हम लोग मेल मर्ज कमांड्स का यूज करते हैं, क्योंकि जो मेरा स्टूडेंट्स पढ़ के भी अगर चला गया, अगर उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी अगर हम सारा स्टोर कर अपने सिस्टम में रखे हुए हैं, वो अगर 2-4 साल के बाद भी हमारे यहाँ से पढ़ के निकल गए थे, आज उनको हम मैसेज दिए तो उनको पता चला कि मैं जो इस इंस्टीट्यूशन से पढ़े थे उस इंस्टीट्यूशन में एक आज नया कोर्स का लंच हो रहा है। हो सकता है उनका कोई भाई होगा, कोई भतीजा होगा, उनके कोई जो भी होंगे सगे संबंधी होंगे, उनको वह सूचना दे सकते हैं कि वहाँ पे एक नया कोर्स आ रहा है, अगर आपको ये कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह के इनविटेशन सबके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। समझ गए बात? इसीलिए कि एक एक करके अगर हम 500,000 आदमी को लेटर्स मेल करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा समय लग जाएगा। इसीलिए इसको ब्रॉडकास्टिंग एक ही बार में पूरे के पूरे मैटर्स को अगर भेजना है एक ही मैटर को डिफरेंट पर्सन के पास, तो हम लोग यूज करते हैं मेल मर्ज कमांड का। क्लियर प्यारे बच्चे? मेल मर्ज का मतलब आप समझ गया कि एक ही मैटर को डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट प्लेस पे वन टाइम में एक ही समय में सारा भेज दें या उसका प्रिंट आउट भी करें तो हमको बार बार उसका एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ता है। वह एड्रेस उनके लेटर पे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है।
इस तरह के काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेल मर्ज कमांड का। आप ध्यान देना है, मेल मर्ज का जब हम लोग यूज करते हैं तो इसके लिए 2 फाइल्स का जरूरत होता है। लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर 2 फाइल्स आर नीडेड फॉर मेल मर्ज। देयर आर 2 फाइल्स are needed, there are 2 files are needed for mail merge। इसमें नंबर 1 पॉइंट्स लिखना है डेटा फाइल। अब डेटा फाइल क्या होता है ये बताते हैं। यह डेटा फाइल टू स्टोर द एड्रेस, to store the address of those person to store the address of those person which send the message, which send the message, which send the message which send the message। यानी जिस व्यक्ति को तुमको इनविटेशन कार्ड भेजना होगा, कहने का मतलब जो मैटर्स भेजना होगा, उस व्यक्ति का जो स्टोर करते हो एड्रेस को, उसको हम लोग कहते हैं डेटा फाइल। यानी हमने आपको बताया ऑटोमेटिक सेंड होगा, तो पहले फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स में यही चीज एक फायदा है कि आपको जो भी काम करना है सो पहला एक बार में सिर्फ करना है। एक बार जो आपको मेहनत करना है, एक बार जो हम लोगों को करना होगा सो एक ही बार, कहने का मतलब एक ही बार सिर्फ एड्रेस टाइप करना होगा। जब एक जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो यानी फर्स्ट टाइम जो हम लोग स्टोर करते हैं एड्रेस, उस व्यक्ति का जिसको मैसेज भेजना होगा उसको हम लोग कहते हैं डेटा फाइल। क्लियर है? डेटा फाइल एकदम क्लियर हो गया। टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दोज पर्सन व्हिच सेंड द मैसेज इज कॉल्ड डेटा फाइल। लिखते जाओगे तो तुम लोगों को भी दिमाग में सारा सेटिंग्स हो जाएगा, जिससे तुम लोग अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। ये हो गया डेटा फाइल। उसके बाद है मेन डॉक्यूमेंट्स। दूसरा पॉइंट लिख लो, मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट actual the message, actual the message store actual the message store which to be sent different persons is called मेन डॉक्यूमेंट। अब जो मैसेज तुमने स्टोर किया, अब ये बताया इनविटेशन कार्ड है, तो इनविटेशन कार्ड से कॉमन्स है, वो तुम किसी स्टूडेंट्स को भी
इनवाइट कर सकते हो, एक सीएम को भी इनवाइट कर सकते हो, पीएम को भी इनवाइट कर सकते हो, डीएम को भी इनवाइट कर सकते हो, या कोई भी पर्सन को करेंगे। तो इनविटेशन कार्ड तो हमको सबके लिए कॉमन से लिखा जाएगा, सिर्फ एड्रेस डिफरेंस होगा। तो जो तुमने मैटर्स तैयार किया, जो इनविटेशन कार्ड तुमने तैयार किया, उसी को हम लोग कहते हैं कौन चीज, मेन डॉक्यूमेंट्स। इसीलिए आपको मेल मर्ज करने के लिए एक तो जिसको जिसको भेजना होगा उसका कहने का मतलब एड्रेस होना चाहिए, और दूसरा आपको मैटर्स तैयार कर लेना चाहिए। जब ये दोनों फाइल तैयार हो जाएगा तब हम लोग यूज करते हैं मेल मर्ज का। अब इस तरह से लिख सकते हो स्टेप। अब कंप्यूटर में कैसे तुम लोग मेल मर्ज का यूज करोगे, इस तरह से लिखो, हाउ टू यूज द मेल मर्ज। कैसे हम लोग मेल मर्ज का यूज करेंगे, हाउ टू यूज द मेल मर्ज, हाउ टू यूज द मेल मर्ज। देखो, तो मेल मर्ज का यूज करने के लिए आपको हम अभी जस्ट बताए, ध्यान देना, नोटबुक पर नोट करना। सबसे पहले हमको मेन डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा, यानी एमएस वर्ड प्रोग्राम को ओपन करने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो कहने का मतलब मेन डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होगा। तो मेन डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे, तो नंबर 1 पॉइंट में लिख लो, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। कैसे आपने मेन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और कैसे डेटा फाइल तैयार करेंगे। नंबर 1 में लिख लो, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। नंबर 1 पॉइंट लिख लिया, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। इस मेन डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत अगला पॉइंट आप ABCD करके लिखना है। ए नंबर पॉइंट में लिखना है, टाइप द कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी, टाइप द कंप्लीट बॉडी ऑफ द लेटर, type the complete body of the letter, first it is always apply the formatting style of letter, ब्रैकेट में लिख लो, एज ए इनविटेशन कार्ड, एज ए इनविटेशन कार्ड, एज ए इनविटेशन कार्ड। यानी यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, हम लिखे हैं टाइप द कंप्लीट बॉडी ऑफ द लेटर फर्स्ट, यानी आपका पहले मैटर मैसेज क्या है, किस पर्पस के लिए आपने सबको इनविटेशंस कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ किसी का बर्थडे का सेलिब्रेशन है तो वो मैटर टाइप करना है। आपके कंपनी में अगर कोई नया कोर्स का लंच हो रहा है, उससे संबंधित इनविटेशन है तो वो आपको लिखना होगा। यानी आपके पर्पस क्या है, व्हाई इनविटेशंस ऑफ द पर्सन, क्यों आपने पर्सन को इनविटेशंस कर रहे हैं, ये मैटर आपको टाइप करना होगा। उसमें हम लिख दिए हैं, इट इज ऑलवेज अप्लाई द फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑफ लेटर, यानी वैसे ही सीधा टाइप करके भेज दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कल आप लोगों को हम फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटालिक, कलर, हाइलाइटर, ये सब सारा कुछ बताए थे। इस तरह से आप लोग क्या करिएगा,
तो उस लेटर को पूरे के पूरे कंप्लीट लेटर को पूरे को पूरे उसका फॉर्मेटिंग स्टाइल को उसके डिजाइन में उसको बॉर्डर से अच्छे से तुम लोग उसको क्या कर लोगे तो डेकोरेट कर लोगे, जिससे क्या होगा किसी के पास अगर जाएगा तो वह देखने में अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लिखाए हैं यहाँ पर, ध्यान दो इस पॉइंट्स का मतलब, इट इज ऑलवेज अप्लाई द फॉर्मेटिंग स्टाइल ऑफ द लेटर। आपको इस लेटर के स्टाइल का फॉर्मेटिंग को चेंज कर लेना, अच्छा से डेकोरेट करना। ब्रैकेट में आज इनविटेशन कार्ड, आज में क्या किसी को जो इनविटेशन दे रहे हो उससे रिलेटेड। इसके बाद क्या करना, सेव द फाइल। इसके बाद तुम लोग क्या करोगे तो फाइल को सेव कर लोगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव द फाइल। इसके बाद हम लोग फाइल को सेव कर लेंगे। या जो आप फाइल को सेव कर लिया, इसलिए सेव का मतलब ही होता है सुरक्षित करना। जो तुम लोग लेटर तैयार किया, लेटर तैयार करने के बाद सेव कर लोगे, तो सेव करने से क्या होगा कि आपका डेटा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा। इसीलिए इसको आप सेव कर लेंगे। तो ये जो आपका फाइल बना, इस फाइल का नाम हो गया मेन डॉक्यूमेंट। इस फाइल का नाम क्या हो गया, मेन डॉक्यूमेंट। अब हम लोग तैयार करेंगे, अब लिखना है दूसरा पॉइंट। पहला यानी मेन डॉक्यूमेंट्स में 2 पॉइंट्स हुआ, यानी पहले लेटर्स को फॉर्मेटिंग स्टाइल में लेटर को तैयार कर लेना, दूसरा पॉइंट हो गया उसको सेव कर लेना। अब लिखना है नंबर 2 पॉइंट, क्रिएट द डाटा फाइल, यानी डाटा सोर्स यहाँ लिखा हुआ है वही चीज हुआ, यानी डेटा सोर्स या डेटा फाइल कुछ भी लिख सकते हैं। क्रिएट द डाटा फाइल। अब हम लोग डेटा फाइल कैसे तैयार करते हैं, क्रिएट द डेटा फाइल, यानी हम लोग डेटा फाइल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नंबर 1 पॉइंट लिखना है, क्लिक मेलिंग प्लस, क्लिक मेलिंग प्लस स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड। क्लिक मेलिंग प्लस स्टार्ट मेल मर्ज। क्लिक मेलिंग प्लस स्टार्ट मेल मर्ज। यानी मेलिंग एक मेनू है जो आप लोग देखिएगा, जिसके पास लैपटॉप हो, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, उसमें आप लोग मेलिंग में जाएंगे। मेलिंग में जाने के बाद क्लिक करना है स्टेप नंबर 2 पॉइंट्स, यानी ABC करके लिखना है डेटा फाइल के अंतर्गत। पहला पॉइंट हो गया क्लिक मेलिंग प्लस मेल स्टार्ट मेल मर्ज। बी नंबर पॉइंट्स या रोमन 1 2 3 जो देते होंगे, क्लिक स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। क्लिक स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। क्लिक स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड।
मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा एक पेज और शेयर कर देते हैं, जो आप लोग वहां देखिएगा थोड़ा। देखो इस तरह से स्क्रीन दिए हैं, जो इसके बाद एक और स्क्रीन शेयर करेंगे। आप लोग थोड़ा लाइन पे रहे, हम दोनों पेज का स्क्रीन कर रहे हैं, 1 मिनट वेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर अब हो गया, वो सेकंड पेज आ रहा है हम लोगों के सामने। हम सोचते हैं उसका पूरा प्रीव्यू आप लोगों को दिखा दें, जिससे कि वहाँ आपको देख लीजिए, यही मेल मर्ज का ऐसा ही टूल आएगा लास्ट में, इसीलिए इसको हम लोग शेयर कर दिए हैं स्क्रीन पे। आप ध्यान देना है, बस स्क्रीन खुल गया। यहाँ पे अगर हम लोग मेलिंग पे गए, मेल मर्ज में जाने के बाद ध्यान देना, स्टार्ट मेल पहला पॉइंट लिखे हैं मेलिंग प्लस स्टार्ट मेल मर्ज, बी नंबर पॉइंट लिखे हैं क्लिक स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट्स लिखना है, तीसरा का मतलब एबीसी जो लिखते होंगे या रोमन 1 2 आप लोग बढ़ाते जाइएगा। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप। उसके बाद सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब हो गया, वहां ब्रैकेट में लिख लो सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, ब्रैकेट में लिख लो लेटर। अब तुमको किस तरह से भेजना है ध्यान दो, यही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। मटेरियल्स जो दिए हैं उसमें इसमें वो थोड़ा शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, यहाँ लैब के लिए डिटेल से लिखा देते हैं। सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, ब्रैकेट में लिख लो लेटर्स, LETTERS लेटर्स, कॉमा ईमेल मैसेज, कॉमा इनवेलप्स, इनवेलप्स, कॉमा लेबल्स, कॉमा डायरेक्टरी। यानी तुमने इतने सारे ऑप्शंस को तुमने चूज कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो लेटर, ईमेल मैसेज, अगर ईमेल से भेजना है तो ईमेल यूज करना, इनवेलप,
लेबल कॉमा डायरेक्टरी। इसमें से जो डॉक्यूमेंट्स टाइप को यूज सेट करना होगा, चूज करना होगा, उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को आपको चूज कर लेना है। इसके बाद क्लिक नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक नेक्स्ट ऑप्शन, वहां NEXT लिखा रहता है, उस पर क्लिक करना। क्लिक नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद लिखना है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट, अगला पॉइंट, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ब्रैकेट में लिख लोगे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, कॉमा स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट। सबके बारे में बताते हैं। स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, कॉमा स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी वहां पर डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया मेल मर्ज में करंट डॉक्यूमेंट। करंट मतलब अगर तुमने अभी तुरंत टाइप किए हो जो डॉक्यूमेंट्स, वो हो गया करंट डॉक्यूमेंट्स। या तो उसको तुम ले सकते हो मेल मर्ज के लिए, या तो टेम्पलेट। टेम्पलेट्स का मतलब होता है रेडीमेड्स, बहुत तरह का फॉर्मेट्स इनविटेशंस का हमारे सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग मैसेज देखते होंगे, कभी कभी आप लोग मोबाइल पे ध्यान दे दीजिएगा, व्यस्त रहते हैं तो वहां तक 3, 4, 10 तरह का मैसेज दिया रहता है। लिख दे तो आई एम बिजी, लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आता है, आपने सीधा उसको मैसेज फॉरवर्ड कर दिए। आई एम ड्राइविंग, मैं भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, तुरंत मैसेज कर देते हैं। इसी तरह से इनविटेशंस का, जैसे बर्थडे इनविटेशंस हुआ, मैरिज पार्टी का इनविटेशंस हुआ, इस सब तरह का बहुत तरह का टेम्पलेट्स रेडीमेड्स तैयार रहता है। उसमें से अगर कोई भी आपको लेना होगा तो आपको डायरेक्ट आप ले लीजिएगा, कहीं कोई टाइप करने की जरूरत नहीं है, कोई बनाने का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। और नहीं तो करंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब हम अभी बताए हैं, आपने अपना खुद तैयार करिएगा। टेम्पलेट्स तैयार करना होगा तो हम लोग टेम्पलेट्स भी तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग या तो आपको टेम्पलेट्स लेना होगा तो हम लोग टेम्पलेट्स ले सकते हैं, करंट डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और ध्यान देना, यहाँ एक मोस्ट पॉइंट है, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब हुआ जो मेरा पहले से तैयार किया हुआ है। अगर वो एड्रेस को लेना है पहले से जो तैयार करके रखे हुए हैं, जो 6 महीना पहले भेजे हुए हैं, उसी को अगर रिपीटेशन करना है तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी आपको जिस पॉइंट्स को चुनना होगा उस पॉइंट्स को आप चुन सकते हैं। इसके बाद लिखना है क्लिक नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आपको
नेक्स्ट ऑप्शन पे आके क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद लिखना है सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट, सेलेक्ट रिसिपेंट्स लिस्ट, सेलेक्ट रिसिपेंट लिस्ट। इसका रिसिपेंट्स लिस्ट में आपको 3 पॉइंट्स लिखेगा मिलेगा, याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लो। एग्जिस्टिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट, आउटलुक कंटेंट्स, आउटलुक कंटेंट्स, आउटलुक कंटेंट्स, कॉमा न्यू लिस्ट, कॉमा न्यू लिस्ट। यानी पहले का जो लिस्ट है वो ले सकते हो, आउटलुक कंटेंट्स में अगर रखे हो पहले से स्टोर है तो उसको भी ले सकते हो, या तुमको अगर कहने का मतलब नया लिस्ट तैयार करना होगा तो तुम नया लिस्ट तैयार कर सकते हो। अभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तुम लोग पहले अभी सीखना है, तुम लोग अभी क्या करना है तो न्यू लिस्ट को तैयार करोगे न्यू क्रिएशन के लिए। तो ध्यान दे दो, सेलेक्ट न्यू लिस्ट, सेलेक्ट न्यू लिस्ट। तुम लोग क्या करोगे तो न्यू लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट न्यू लिस्ट, ब्रैकेट में लिख लो फॉर न्यू क्रिएशन। नया तैयार करने के लिए तुम लोगों को न्यू लिस्ट पे क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट न्यू लिस्ट फॉर न्यू क्रिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक क्रिएट बटन या क्रिएट ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, इसीलिए कुछ हल्का मॉडरेट करके भी लिखा रहे हैं। क्लिक क्रिएट बटन, पहले का सॉफ्टवेयर समय ऑप्शन था, अभी नया एडवांस में बटन रहता है। क्लिक क्रिएट बटन, क्लिक क्रिएट बटन, दोनों का सेम अर्थ होता है। क्लिक क्रिएट बटन, क्लिक क्रिएट बटन। के बाद वहां पे हम लोग क्या करेंगे तो कहने का मतलब और नया तैयार करने के लिए न्यू क्रिएशन के लिए क्लिक क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद वहां पे क्लिक करने के बाद ध्यान दो, क्लिक कस्टमाइज ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना, ध्यान देना है। क्लिक कस्टमाइज ऑप्शन, क्लिक कस्टमाइज ऑप्शन, क्लिक कस्टमाइज ऑप्शन। कस्टमाइज ऑप्शन पर जब आप क्लिक करिएगा तो ध्यान देना है, हम लोग अगर किसी को इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, ध्यान देना, एड्रेस भेजते हैं, तुम लोगों के घर पे भी बाय पोस्ट आता होगा, तो हम लोग क्या सब लिखते हैं, ध्यान दो, ऊपर में लिखते हैं, मान लीजिए पहले नेम, उसके बाद लिखते हैं मोहल्ला, उसके बाद लिखते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस, इसके बाद उसका लिखते हैं सिटी, इसके बाद लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद लिखते हैं पिन कोड, इसके बाद लिखते हैं मोबाइल नंबर्स। क्लियर है? यही चीज हमारा फॉर्मेट्स रहता है, ध्यान दो। तो कंप्यूटर्स में क्या होगा, जब तुमने कस्टमाइज बटन्स पर क्लिक किया तो कंप्यूटर आपको आपने किस टाइप से एड्रेस लिखेंगे उसका रेडीमेड, रेडीमेड का मतलब यहां समझ जाना, जो तैयार ऑटोमेटिक्स अपने आप पूरा उसका फील्ड तैयार होके आता है, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका फील्ड्स में 10 या 15-20 ऑप्शंस रहता है, आपको उसमें से अगर कोई ऑप्शंस को, जो जो ऑप्शंस आपको लगे कि जरूरत है,
इतना ही ऑप्शन से हमारा काम हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो रेस्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। उसमें किसी में से अगर कुछ उसमें से कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ आपको लगेगा कि नहीं इसका कुछ हमने नाम चेंज कर ले, तो तुम वहां पर उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर तुमको इच्छा होगा कि नहीं हम कंप्यूटर्स का ये जो रेडीमेड फॉर्मेट्स आया है इसका हम कुछ नहीं ले, हम अपने हिसाब से तैयार कर लें, तो आप उसको वहां पे टोटल डिलीट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। यानी वहां कस्टमाइज में ऑटोमेटिक क्रिएट पर जब क्लिक करोगे तो वहां सारा तुम्हारा फील्ड ऑटोमेटिक बना हुआ है। कंप्यूटर में जब फील्ड बना हुआ रहता है उसमें इस तरह से लिखा रहता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, होम एड्रेस। हम कुछ बता रहे हैं तुम लोग क्लिक करके देखना। बिजनेस एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, कंट्री, फॉरेन नेम, ये सब सारा दिया रहता है। इसमें से अब आपको फॉरेन में नहीं भेजना है तो नहीं करना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप सोचते हैं उतना नहीं लिखे, एक ही बार में सीधा नाम लिख दें डायरेक्ट, तो आप उस तरह से वहां सेट कर सकते हैं। उसमें से आपको जिसको डिलीट करना होगा उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उस जिसका अगर नाम चेंज करना होगा आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। आपको पूरे का पूरे अगर हटाना होगा तो पूरे को पूरे हटा के आप अपने हिसाब से फील्ड तैयार कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्लिक क्रिएट बटन के बाद लिख लो क्लिक कस्टमाइज बटन। कस्टमाइज बटन के बाद लिखना रिमूव द प्रीवियस फील्ड। पहले का जो फील्ड आएगा उसको हटाना होगा तो आप हटा सकते हैं। रिमूव द प्रीवियस फील्ड, ऑब्लिक लगा लो चेंज द फील्ड। अगर हम अभी बताए हैं को फील्ड को कुछ चेंज भी करना होगा, उसमें से कुछ रखना है कुछ को चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज द फील्ड ऑब्लिक दे दो, रिमूव द प्रीवियस फील्ड ऑब्लिक चेंज द फील्ड। इसके बाद लिखना है क्लिक ऐड न्यू फील्ड। अगर तुमको अब उसमें से कोई फील्ड तैयार करना होगा तो वहां पर तुम ऐड न्यू फील्ड ऑप्शन का क्लिक करोगे। क्लिक ऐड न्यू फील्ड, क्लिक ऐड न्यू फील्ड। उसके बाद तुमको वहां पे तुमको नया फील्ड में क्या सब लिखोगे तो ब्रैकेट में लिख लो फील्ड का नाम। इस स्क्रीन शेयर में नहीं है इसीलिए हम बोलते हैं, जो थोड़ा थोड़ा अभी हम बोलने के क्रम में लोग को क्या होता है तो ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स लिखा देता है। आप फील्ड का मतलब हो सकता है तुम लोग वहां कंफ्यूजन कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग यहाँ पे तुमको लिखा देते हैं ब्रैकेट में लिख लो ऐड न्यू फील्ड में नेम NAME नेम, कामा मोहल्ला, कामा पोस्ट, कामा डिस्ट्रिक्ट, कामा स्टेट, कामा पिन, जिसको पिन कोड कहते हैं, उसी को यहाँ पे लोग जीप कोड भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं करिएगा। हो सकता है आपको कंप्यूटर वाला फॉर्मेट लीजिएगा तो उसमें जीप कोड लिखा रहता है पिन। ईमेल, अगर उस पर तुमको ईमेल भी लिखना होगा जो ईमेल से कभी भेजना है तो सारा का ईमेल भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। आज के डेट में सारे लेटर बाय पोस्ट अब खत्म ही हो गया है, सारा इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स है। कॉमा ईमेल, मोबाइल, etc, ये सब सारा फील्ड हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट्स लिखना है
टाइप द एड्रेस, टाइप द एड्रेस of those person, type the address of those person which send the letter, type the address of those person which send the letter। यानी उस फील्ड जो तैयार किया, ध्यान दो, उसमें तुमने क्या सब लिखा, नेम लिखा, मोहल्ला लिखा, पोस्ट लिखा, डिस्ट्रिक्ट लिखा, ईमेल लिखा, मोबाइल लिखा, ये उसका फील्ड हो गया। अब तुम क्या करोगे, जिस जिस व्यक्ति को मेल करने का मतलब इनविटेशन कार्ड भेजना है, उस व्यक्ति का तुमको क्या करना होगा, तो एड्रेस टाइप करना होगा। अब जैसे नेम में लिखे, ध्यान दो, राजीव कुमार झा, उसका मोहल्ला लिखा खाजा सराय, लहेरिया सराय, दरभंगा, पोस्ट लिख लिया लहेरिया सराय, डिस्ट्रिक्ट में लिख लिया, भर दिया दरभंगा, स्टेट में लिख लिया बिहार, पिन कोड जो होगा उसका पिन कोड 846001, ये जो भी था तुमने टाइप कर लिया। तो इस तरह से हमने क्या बताया, कंप्यूटर में एक बार तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा बार अगर तुमको इनविटेशन करना होगा तो आपको एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम अब जितने व्यक्ति को, अगर तुम्हारे पास 500 पीपुल्स हैं, पर्सन्स हैं, जिसको तुमको भेजना है मैटर्स, तुमने सबको एक एक करके फॉर्मेट्स बन गया है, मेरा फील्ड्स यानी रेडी हो चुका है। हमने उसमें क्या करेंगे, सारे एड्रेस को टाइप कर लेंगे। क्लियर? जब पूरे एड्रेस टाइप कर लेंगे, इसके बाद क्लिक ओके कर लेना। ध्यान देना, वहां एक ओके ऑप्शन रहता है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्लिक ओके कर लेना। ओके करने के बाद वहां पे क्या करना है, तो क्लोज बटन रहता है, इसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक कर लेना, क्लिक क्लोज बटन। इसके बाद हम लोग क्लोज बटन पे आके क्लिक कर लेंगे। क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद वहां पे जिस तरह से, ध्यान दो, मेन फाइल को यानी इनविटेशन कार्ड को सेव किया था, इसी तरह से तुमको एड्रेस फाइल को भी अपना सेव करना होगा। जब तुम सेव कर लोगे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तुम्हारा डेटा फाइल्स और मेन डॉक्यूमेंट, यानी डेटा फाइल्स और मेन डॉक्यूमेंट्स। डेटा फाइल्स, अभी हम लोग यही डेटा फाइल तैयार करना ही सीख रहे हैं, जिसमें हम का ये रास्ता हमारा हो गया। क्लियर? अब मेन डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, तो जो मेरा कंप्लीट बॉडी है, उस कंप्लीट बॉडी को हम लोग तैयार कर लिए, तैयार करने के बाद उसको हम लोग सेव कर लिए, वो हमारा हो गया मेन डॉक्यूमेंट्स। दूसरा फाइल्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, डेटा फाइल। जिस डेटा फाइल तैयार करने का ये हमने 1 बाय 1 करके स्टेप्स आप लोगों को लिखा दिए हैं। इसके बाद ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक कर दिए। उसके बाद टाइप द फाइल नेम, यानी फाइल को आपको किस नाम से सुरक्षित करना है ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग लिख सकते हैं, हम अपने कंपनी एपेक्स फाउंडेशन इनविटेशन एड्रेस, यानी ऐसा नाम देना है कि अगर हमारे पास बहुत तरह का मैटर्स होगा तो तुरंत हम खोज सकते हैं। हम आज के डेट के अनुसार भी फाइल का नाम दे के रख लेंगे, जो हमको याद भी रहेगा कि ये हमने इनविटेशंस, ये प्रोग्राम्स हमने कितने, माने किस तारीख को, किस डेट को किए थे, और उसमें कितने व्यक्ति को हमने इनविटेशंस किए थे। अगर हमको 2, 4, 6 महीने के बाद भी जरूरत पड़ गया तो हम उस फाइल्स को ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से वहां पे आपको
फाइल का नाम देना है। ये आपके स्वेच्छा की बात है कि आपने फाइल का नाम क्या दें, जिससे कभी भी इजी तरीका से उसको आपने सर्च कर लें, उसको ढूंढ लें। टाइप द फाइल नेम दे देंगे। इसके बाद क्लिक सेव बटन, इसके बाद हम लोग सेव बटन पे आके क्लिक कर लेते हैं। ध्यान देना, जब तुमने सेव बटन पर क्लिक कर दोगे, क्लिक सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करोगे, ध्यान दो। उसके बाद सेव बटन के बाद क्लिक क्लोज बटन, यहाँ हमने जो स्क्रीन शेयर की इसमें नहीं लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद जब सेव हो गया, तब तुम्हारा फाइल को वहां से अब तुमको बैक होना है। अब हमको क्या करना है, तो मेल मर्ज का जो तैयार किया है उसकी कमाल को अब देखना है कि आखिर एक ही बार में कैसे इनविटेशन कार्ड तैयार हो जाता है और कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं, कैसे हम लोग मेल करेंगे। तो इसीलिए अब हमने दोनों फाइल तैयार करने के बाद वहां से हम लोग बैक हो जाएंगे, यानी क्लोज हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट मेरे स्टूडेंट्स सारे समझ गया। अब हमने दो फाइल्स तैयार कर लिए, डेटा फाइल्स एंड मेन डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग मेल मर्ज पे आ रहे हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पूरा कंप्लीटली अगर इतना पॉइंट्स तक समझ गए हैं, क्योंकि अब हम जो पढ़ाएंगे दोनों फाइल तैयार करने के बाद अब हम मेल मर्ज पे जा रहे हैं, मेल मर्ज का यानी रिजल्ट देखने के लिए। इससे पहले मैं स्टूडेंट से एक कमेंट्स लेना चाहता हूं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो हमारे पास यस लिख दीजिए। जिसको अगर कोई समझने में दिक्कत हुआ हो तो वो हमको वो प्रॉब्लम्स लिख के भेजे, हम उसको स्पेशली अलग से फिर उस पॉइंट्स को, कुछ जो पॉइंट्स आप नहीं समझे हैं उसको हमको शेयर करिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सारा यस लिखे हैं। बबली कुमारी, संजय कुमार यादव, अर्चना कुमारी, जिनका नाम नहीं पढ़ रहे हैं इसको ये मत समझिएगा कि आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आ गया है, जो अंजलि कुमारी, नंदिनी कुमारी, धीरज कुमार, ये सब लिखे हैं यस। इसका मतलब है कि आप लोग पूरे केयर से इस फाइल को देखे हैं। कहने का मतलब, काजल कुमारी, जिसको अगर पर्सनली प्रॉब्लम्स हो तो वो भी, जो नहीं समझे हैं वह भी हमको कमेंट्स करके बतावें। हम 2 मिनट्स के लिए, कहने का मतलब रुक रहे हैं क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। 2 मिनट्स आप लोग भी थोड़ा माइंड्स को कूल कर लीजिए। तब तक जिसको प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है कोई आदमी टाइपिंग कर रहे हैं तो अभी तक उनका मैसेज हमारे पास नहीं पहुंचा है। हो सकता है कोई इनको प्रॉब्लम्स लंबा होगा इसलिए वो लिख रहे हैं, लिखने दीजिए। 2 मिनट्स आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। जितना पॉइंट्स हमने पढ़ाए हैं उसको तत्काल आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, बस 2 मिनट्स के लिए। क्योंकि जो जो पर्टिकुलर दे रहा है उसको हम टेक्स्ट मैसेज के साथ ही उसको जवाब दे रहे हैं।
ठीक है, जिसका जिसका मैसेज आ गया, जिसका एक स्टूडेंट्स लिखे हैं साउंड नहीं आ रहा है सर, तो इतने सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है, आप अपने मोबाइल्स को थोड़ा या लैपटॉप पे जिस पे हैं उसको चेक कर लें। अगर हमारे हैंड से साउंड की प्रॉब्लम्स होती तो ऑल स्टूडेंट्स का रहता। ठीक है, एड्रेस फाइल के लिए लिखे थे, तो एड्रेस फाइल का मतलब यहाँ हम ये समझाए थे कि आपने जिस जिस को इनविटेशंस देना है उसके ऐसे समझो, उसके घर पे हमको क्या करना है, लेटर तो भेजना है। तो लेटर अगर भेजना है या तो ईमेल से भेजेंगे तो ईमेल का एड्रेस उनका चाहिए, मोबाइल से अगर भेजेंगे तो मान लो मोबाइल नंबर चाहिए, बाय पोस्ट देंगे या कोई हैंड से जाएगा तो उसका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, उसका मोहल्ला कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, तो वही पॉइंट्स हुआ एड्रेस। क्लियर है, वही पॉइंट्स क्या हो गया, एड्रेस। तो वही एड्रेस को वैसे अगर किसी का सिर्फ टाइप कर लोगे तो वो तो सीधा सिंपल सी हो गया, वो एक आदमी का लिखा, दो आदमी का। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, बल्क की मैटर्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमको 5-5 हजार आदमी को इन्विटेशन करना है, ये पॉइंट्स हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा चलता रहता है, ध्यान देना है, हमेशा चलता रहता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मेल मर्ज का यूज करते हैं, क्योंकि हमको बार बार एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अगर हम आप टाइप कर लिए, अब ये कंपनी 50 साल तक चलेगा, 20 साल तक चलेगा, लाइफ टाइम तक चलेगा। जब भी आपको इन्विटेशंस करना होगा आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इसमें कोई भी स्टूडेंट्स ये भी समझ लो कि कभी कहिएगा कि सर आज इस बार हमने 500 आदमी को इन्विटेशन किए, अगले बार हमको उतने आदमी को इन्विटेशन नहीं करना था, उसमें से मेन आदमी जो था हम सिर्फ 200% को ही इन्विटेशन करेंगे। तुम लोग इस तरह से भी समझ लो क्वेश्चंस जो तुम, क्योंकि अभी तुम लोग डायरेक्टली मैसेज से क्वेश्चंस कर सकते हो, इसीलिए तुम लोगों के मन में जैसा जैसा क्वेश्चंस उठ सकता था वैसा क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे ही, इसीलिए कि तुम लोगों का हर डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब आपको एड्रेस वाले जाएगा तो वहां पर वो सारे एड्रेस का लिस्ट दे देगा। अब उसमें से जिसको जिसको भेजना है उसी पर्सन्स को आपको टिक कर लेना है। ध्यान दो, जिसको इस इनविटेशन में 500 में से हमको मात्र 200 व्यक्ति को ही भेजना है, 300 को ही भेजना है, तो उतना ही पर्सन्स को वहां पे एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, बीच में उसको चेक मार्क्स बटन कहते हैं, उस बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जिस जिसको भेजेंगे उसी पे क्लिक करके वहां पे सबमिट ऑप्शन रहता है, क्लिक कर देंगे, उतना का ही मैसेज आएगा। जिसको आपने सेलेक्ट नहीं किए वो छूट जाएगा। अगर सबको देना है तब ऑल पे एक ही बार में क्लिक कर लेना होगा। किसी आदमी ऐसा भी है जिसको हमको भेजना था, अब उसको कभी भी नहीं हमको इस कंपनी से इनविटेशन कार्ड्स भेजना है, तो उस केस में आप क्या करिएगा, उसको वहां पे डिलीट ऑप्शन रहता है, उस डिलीट ऑप्शन से जाके आप उसको खत्म कर लीजिएगा, उसको डिलीट ही कर दीजिएगा। तो आपको क्या होगा, तो कभी उसको जाएगा ही नहीं मैसेज। आप देखो यहाँ पे जब तुम्हारा डेटा फाइल्स मेन डॉक्यूमेंट्स दोनों तैयार हो जाता है, तब एक मेलिंग में प्रीव्यू रिजल्ट्स का ऑप्शन आता है।
जो ये प्रीव्यू रिजल्ट्स का टॉपिक आप लोगों को हम स्क्रीन पे दे दिए हैं। देख रहा है, इसमें एक यहाँ कर्सर देखो हम दिखा रहे हैं, ऐसे तुम लोग लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, तब क्लियर और समझ में आ जाएगा। When create data file and main documents active the preview result active the preview result of mail merge। इसके बाद तुम्हारा मेल मर्ज का प्रीव्यू रिजल्ट एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? इसमें देखो, जब ये मेल मर्ज का प्रीव्यू रिजल्ट तो एक्टिव होगा तो तुम्हारे स्क्रीन पे हमने ऐसे ये एक फील्ड मेल मर्ज का आएगा। देख लो तुम लोग स्क्रीन पे, शेयर अभी है। इसमें देखो, थोड़ा गौर से देखना, तब उसको हम लिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ इंसर्ट द फील्ड, insert the first record, insert the last record, insert previous record, insert next record, ये सब सारा हमारा लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जब आपने मेल मर्ज का पूरा कंप्लीट किए, दोनों फाइल तैयार है, अब स्क्रीन पर सिर्फ तुमको उसको शो करना होगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो अब ये लिखाए हैं, थोड़ा शायद क्या लिखाए थे, when create data file and main documents active the preview result of mail merge। मेल मर्ज का प्रीव्यू रिजल्ट एक्टिव हो जाएगा। उसमें नंबर 1 पॉइंट्स लिख लो। फर्स्टली ओपन द मेन डॉक्यूमेंट फाइल। अब मेन डॉक्यूमेंट वाले फाइल को पहले ओपन कर लोगे। फाइल कैसे ओपन करेंगे ये आप लोगों को हम बता दिए हैं। जो किसी को भेजते हैं तो वहां हम लोग एड्रेस जो लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं टू सिर्फ आपको लिखना होगा मेन डॉक्यूमेंट्स के फाइल में। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा ये प्रीव्यू रिजल्ट्स आ गया। पहले हम समझ लो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट वर्ल्ड फील्ड, ये टूल में ध्यान देना, लिखा हुआ है इंसर्ट वर्ल्ड फील्ड। इसी के बगल में देखो यहाँ पे हल्का सा हमारा कर्सर जा रहा है, वहां पे ABC का सिंबल दिया रहेगा। जिसके पास सिस्टम सो देख लेना, वहां पे ABC का सिंबल है। उस ABC सिंबल्स पे जाके आपको क्लिक कर लेना है। जब ही आप लोग ABC सिंबल पे क्लिक करेंगे तो पहला
हम मान लो 500 आदमी का जो एड्रेस तैयार किए हैं, ये एबीसी सिंबल पे जब ही वहां पर क्लिक कर लोगे तो आपको सबसे पहले पहला व्यक्ति का जिसका तुमने एड्रेस तैयार किया था वह एड्रेस तुम्हारे स्क्रीन पे शो कर जाएगा। क्लियर? इसका अगर प्रयोग देखना है, हमने बता दिए थे, जिसके पास लैपटॉप है कर लेगा, लैब करोगे। नेक्स्ट डे के क्लास में हमको फिर लाइव में मैसेज भी करना, या सर हम ये नहीं समझे, कहने का मतलब नहीं तो हम तुम लोगों को अपना हम बता दिए हैं कि हमारा दिघी पे सेंटर है जहाँ पे कि कंप्लीटली मेरा लैब की व्यवस्था है। आप लोगों का वेलकम है, आप लोग आके यहाँ पर आके लैब कर लें। जो नज़दीक के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर आ सकते हैं। थोड़ा भी धूप का भी मौसम है तो आप लोग जिसको ऐसा होगा तो 4 बजे में भी आ कर सकते हैं, लेकिन सब एक ही बार 4 बजे नहीं आइएगा। कोई 11 बजे आइए, कोई 12 बजे आइए। आपको रेगुलर आने की भी हम तो नहीं, ये मना नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर भी हमारे पास आ सकते हैं अगर पार लगे, क्योंकि आप लोगों को हमको पूरा ट्रेंड्स करना है। आप समझते ही हैं जो लैब्स का चीज है उसके लिए आपको उस जगह पे आना होगा, तो इसीलिए आप लोग हमारे दिघी पे जो ऑफिस है वहां आ सकते हैं। जो नहीं आ रहे हैं वो अपना कंप्लीटली अपने लैपटॉप पे भी आप यूज कर सकते हैं। जो दूर के कॉलेज के स्टूडेंट हैं हम उसको प्रयास कर रहे हैं, बीच में शेड्यूल्स तैयार कर रहे हैं, बीच बीच में हम कॉलेज का भी, कहने का मतलब जाने का 10 तारीख के बाद से सोचे, जो 10 दिन जब पढ़ाई हो जाएगा तब आप लोगों को बहुत सारा समस्या भी देख लेंगे, क्या क्या पॉइंट्स पे समस्या आ रहा है। तो हम जो दूर के कॉलेज हैं, जैसे मेरे सती भरत कॉलेज परी के स्टूडेंट्स हैं, जनता डिग्री कॉलेज कोरकू के हैं, आनंदपुर कॉलेज के हैं, ये सब कॉलेज में, जैसे कि यहाँ MMTM के हैं जो मेरे बगल में ही, कॉलेज के बगल में ही है, MLSM के जो स्टूडेंट्स होंगे बगल में ही हैं। तो कहने का मतलब जो बगल के कॉलेज में है, जो 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेंज के कॉलेज में है, वो सब स्टूडेंट्स आ सकते हैं हमारे पास लैब के लिए। मेरा लैब क्लास 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ओपन रहता है, आप आके यहाँ लैब कर सकते हैं। हम ये पूरे फैसिलिटी दे रहे हैं आप लोगों को। जो दूर के स्टूडेंट्स हैं उसको हम 10 तारीख के बाद सोचे हैं उसको वहाँ पे लैपटॉप पे भी हम जाके ग्रुप बाय ग्रुप समझाने का कुछ प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हमारा तो ABC का पर जब ही आप क्लिक करिएगा तो सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है उसका नाम आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखना, अभी ये इस तरह का सिंबल्स बना रहता है, एरो का निशान, जिसको हम लोग इंक्रीज के तरफ वो एरो का निशान बना हुआ रहता है, यानी उसका नोकी जो रहेगा एरो का, सो कहने का मतलब दाएं के तरफ से बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ दाएं के तरफ से जो बढ़ा हुआ है, जिसके हम वहां पे लकीर दे के वहां पे हम ये सिंबल्स भी दे दिए हैं, इसका नाम हो गया इंसर्ट द नेक्स्ट रिकॉर्ड। यानी एक के जब ही तुमको ABC पे क्लिक किया तो पहला व्यक्ति का नाम तुमको शो कर गया, ध्यान देना। अब तुमको दूसरे व्यक्ति का नाम शो करना है तो वहीं पर ये नेक्स्ट का सिंबल दिया रहता है, उस नेक्स्ट के सिंबल पे जब तुम क्लिक करोगे तो दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाएगा। फिर तुमने नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो तीसरे व्यक्ति का नाम आएगा, फिर नेक्स्ट करोगे कि चौथे व्यक्ति का नाम आएगा, फिर नेक्स्ट करोगे तो 5वां व्यक्ति का आएगा। इस तरह से तुम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे। अगर उसका प्रिंट आउट निकालना है तो आपको एड्रेस टाइप करने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको सारा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और प्रिंट कमांड मारते चले जाइएगा, डायरेक्ट आपका सारा के प्रिंट्स हो जाएगा। अब अगर उसमें तुमको जब प्रिंट्स कर लिए, छाप लिए, प्रिंट्स था मैंने पेपर पे, तो पता चला कि बैक हमको दो पर्सन्स का, 2 मेंबर्स का छूट गया। तो ये जैसे बताएं कि दाएं की तरफ से जो नोकीला बना है वो नेक्स्ट का सिंबल है, इसी तरह से लेफ्ट हैंड में बाएं का में जो नोकीला बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड। यानी जितने आगे बढ़े फिर एक एक करके अगर आपको बैक आना होगा
तो आप लोग यूज करिएगा प्रीवियस रिकॉर्ड को। तो इस तरह से प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे आपको क्लिक करते जाना है, तो आप एक एक करके बैक रिकॉर्ड को पुनः फिर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस, नेक्स्ट, ये दोनों रिकॉर्ड्स हम लोग समझ गए। इसके बाद हमको देखना है कि लास्ट कहाँ तक गए हैं। तो हम अभी बताए हैं कि दाएं साइड में नुकीला रहेगा, और उस नुकीला के बाद उसके जस्ट आगे में, अभी हमारा कर्सर वहीं पे है, एक रेक्टेंगल का टूल बना हुआ, दोनों सटा हुआ रहता है। ये सिंबल है लास्ट रिकॉर्ड का। अगर एक ही बार में आपको 500 नंबर तक है कि 400 मैंने मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है, डायरेक्ट देखना है, तो ये सिंबल पे लास्ट रिकॉर्ड पे जाके आपको क्लिक कर लेना है। जब ये लास्ट रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करिएगा, तो कहने का मतलब हमको ये से पता चल गया कि हमारा लास्ट रिकॉर्ड में किसका नाम है और कितना नंबर संख्या है। इसके बाद अगर लास्ट तुमने देख लिया, लेकिन अब हमको देखना है फिर एक एक करके, तो प्रीवियस नहीं करके फिर ये फर्स्ट सिंबल का एक दिया रहता है। या तो बहुत आदमी एबीसी पे भी क्लिक कर देगा, लेकिन आपको एबीसी पे नहीं करना है, डायरेक्ट फिर ये जो है सो बाएं साइड से जो नोकीला का सिंबल और उससे सटा हुआ रेक्टेंगल टूल सटा हुआ रहता है, वो सिंबल हो गया फर्स्ट रिकॉर्ड का। दाएं साइड नोकीला सिंबल, आगे में रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ रहता है, वो सिंबल हो गया नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड का। और दाएं साइड में एक एक करके नोकीला पे जाइएगा तो नेक्स्ट रिकॉर्ड, बाएं साइड के नोकीला सिंबल पे जाइएगा तो प्रीवियस रिकॉर्ड मिलेगा। इस तरह से आप लास्ट वन बाय वन, बैक वन बाय वन करके सारे रिकॉर्ड्स आपको जो तैयार किए हैं आपको देखना होगा, तो आप देख सकते हैं। यही हमारा मेल मर्ज के लिए 2 फाइल आपको तैयार करना है। तैयार करने के बाद ये प्रीव्यू रिजल्ट से जाके आपको सारा का सारा काम कर सकते हैं। अगर वहीं पे आपको मेल करना है तो वहीं पर मेल ऑप्शंस रहता है, वहां से डायरेक्टली आप सबको मेल कर सकते हैं। क्लियर है? तो कंप्लीट हम लोग मेल मर्ज के बारे में समझ गए कि इसके लिए 2 फाइल्स सब तैयार कर लेंगे। अब मान लो तुमको जो हम पॉइंट्स बताए हैं कि 2 साल के बाद, सॉरी 2 साल कहते हैं 2 महीना के ही बाद तुमको पुनः फिर कहीं इन्विटेशंस का जरूरत पड़ गया, अभी सबको इन्विटेशन देना है, तो आपको क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, आप वहां पे इन्विटेशन कार्ड सिर्फ आप डिजाइन करिएगा, क्योंकि इन्विटेशन कार्ड तो फिर अलग मैटर्स के लिए बुला रहे हैं। तो आपने वहां पे इन्विटेशन कार्ड फिर से आप तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद वहां पे ध्यान देना है, हमने आपको बताए थे स्टेप्स में, डाटा फाइल जो तैयार करेंगे वहां पे जहां पे आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वहां पे न्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके वहां पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेना है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब हो गया जो पहले से मेरा तैयार करके रखा हुआ है एड्रेस फाइल, उस एग्जिस्टिंग फाइल्स को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। जितनी सारी एड्रेस था वह सारा कंप्लीटली एड्रेस हमारे पास ऑटोमेटिक मेरे स्क्रीन पे से मेरे मेल मर्ज के डेटा फाइल में आके कंप्लीट स्टोर हो जाएगा। अब उसमें से हो सकता है कि 5 आदमी को पता चला कि इनको नहीं देना है लेटर्स, तो सिर्फ आप उसमें से उस 500 में से नेम को, जैसे हम फाइंड कमांड तुम लोगों को इसलिए पहले पढ़ाए थे, आपको खोज ये नहीं एक एक करके देखने का भी रजिस्टर जैसे जरूरत नहीं है। फाइंड में उस व्यक्ति का नाम जाके आप टाइप कर लेंगे, उस व्यक्ति का नाम आएगा, यानी कंपनी का जो मैनेजर, ऑथर्स, जो फाउंडर्स हैं, कहते हैं इसको आपको लेटर्स मत भेजना है, इसको कभी नहीं भेजना है, आप उसको डिलीट कर दीजिए। 5 ऐसा मिला पर्सन्स जिसका कि मोबाइल नंबर्स या एड्रेस कुछ चेंज हो गया है, तो उसको जाके आप कंप्लीटली सिर्फ 5 को चेंज कर लीजिए। जब भी वो चेंज हो गया ऑटोमेटिक आपका फिर ये मेल मर्ज का प्रीव्यू का टूल बार आ गया। टूल बार आने के बाद वही एबीसी पे क्लिक करके नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड्स जैसे बताए हैं ये आपको जाके काम कर सकते हैं।
तो आप देख लीजिए, जो आपको एड्रेस फाइल तैयार करने के लिए 5 घंटे समय फर्स्ट समय में लिया था, आपको भी आपको समय नहीं लगेगा। आपको 10 मिनट के अंदर में इनविटेशन कार्ड तैयार करिए और 10 मिनट के अंदर में 500 आदमी को डायरेक्ट मेल कर दीजिए, डायरेक्ट उसका प्रिंट आउट कर लीजिए। जो करना होगा आपको दोबारा उस पर समय नहीं लगेगा। क्लियर? अगर तुम लोग मेल मर्ज समझ गया तो आप लोग कमेंट्स करके हमको लिखें मेल मर्ज इज कंप्लीट, तब हम अगला टॉपिक बताएंगे। सारे स्टूडेंट्स जो मैसेज नहीं कर रहे हैं वो भी मेरे दिल में हैं, तो हम भी समझ रहे हैं कि वो स्टूडेंट समझ रहे हैं। जो मैसेज करने वाले हैं, जो कर किए हैं बहुत सारे मैसेज, अगर आप लोगों को मेल मर्ज में पूरा कंप्लीट है तो यस सर कंप्लीट, मेल मर्ज कंप्लीट, इस तरह से आप मैसेज हमको कर सकते हैं। इसीलिए हमने 2 मिनट 3 मिनट का फिर सेशन देते हैं। आप लोग भी 2 मिनट में फ्री हो जाइएगा, हम भी फ्री हो जाएंगे। भेजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर दिए हैं जो हमने कंप्लीट मेल मर्ज समझ गए। अंजलि कुमारी, आदित्य जावेद, सोनू कुमार, नंदिनी कुमारी, बहुत सारे मैसेज आए हैं।
मोहम्मद जरीना जरीना बेगम। अब बहुत सारा मैसेज है, हम सबको देख लिए हैं। बहुत अच्छा बात है कि आप लोग कंप्लीट से पढ़े हैं और हमको बताए भी हैं कि हम लोग समझ गए हैं। जो स्टूडेंट्स मैसेज नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस के लिए पहले ही बता दिए थे, जब आप ज्वाइन करते हैं अटेंडेंस और मैसेज अलग चीज है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। MS ऑफिस विथ इंटरनेट्स वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर इसी टाइम में आप जुड़ना है। सारे हम कंबाइंड क्लास कर दिए हैं, इसी में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़ाएंगे जिससे तुम लोगों को पूरा कंप्लीट ज्ञान हो जाए। अब एक ऑप्शन है वहां पे जो हम लोग लिखे थे, वो प्रीव्यू के बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग नोट डाउन कर लें। मेलिंग प्लस इंसर्ट मर्ज फील्ड। मेलिंग प्लस इंसर्ट मर्ज फील्ड। Add any field, add any field from your recipient list, from your recipient list to the document such as name, comma address, comma city, etc. आप ध्यान देना, यहाँ मर्ज फील्ड का मतलब क्या हो गया कि आपने जो कंप्लीट एड्रेस सारे तैयार किए हैं उस एड्रेस को कहीं आपको अलग से एक इन्वेलप कमांड भी पढ़ाएंगे जो इन्वेलप पर प्रिंट होगा, या कंप्लीट एड्रेस आपको किसी पेपर पर भी अलग से भी अगर प्रिंट करना होगा तो आपने मर्ज फील्ड का यूज करिएगा। उस मर्ज फील्ड में जाने के बाद आपने उसके सारे टेक्स्ट को जो एड्रेस फील्ड तैयार किया हो डेटा फाइल में, उसको तुमने मर्ज फील्ड नाम ही है मर्ज करना, तो हम उसको इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके भी तुम सारे डेटा को रख सकते हो। कभी अगर सेपरेटली अगर एड्रेस पे प्रिंट करना होगा एड्रेस कॉपी को तो तुम प्रिंट कर सकते हो। बहुत आदमी क्या करता है, लेटर के बाद रहेगा ही अंदर में, ऊपर में भी एक पेज पे एड्रेस उसका कंप्लीटली लिख लेता है। तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मर्ज फील्ड से जाके आप उसको ऐड कर लीजिए, टैग कर लीजिए, टैग करने के बाद उसको प्रिंट आउट कर दीजिए, डायरेक्ट आपका मर्ज एड्रेस कंप्लीटली ऑल स्टूडेंट्स का निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट से लिख लेना है, मेलिंग प्लस हाईलाइट मर्ज फील्ड। समझ गए बात? मेलिंग प्लस हाईलाइट मर्ज फील्ड।
लिख लिया मेलिंग प्लस इंसर्ट मर्ज फील्ड, add any field from your recipient list to the document such as name, address, city. मिला लो, यानी तुमने कंप्लीट एड्रेस को अगर मर्ज करना चाहते हो तो तुम उसको मर्ज कर सकते हो। इसके लिए स्टेप हो गया क्लिक मेलिंग प्लस इंसर्ट मर्ज फील्ड। नंबर 2 इंसर्ट द फील्ड। insert the field। नेक्स्ट कमांड लिख लो मेलिंग प्लस हाईलाइट मर्ज फील्ड। मेलिंग प्लस हाईलाइट मर्ज फील्ड। हाईलाइट, जैसे हाइलाइटर तुम लोगों को कलम सिखाए थे कि कोई पॉइंट को अगर आपको हाईलाइट करना होगा तो आप हाईलाइट कर सकते हैं जिससे कि तुरंत पता चलता रहता है। इसी तरह से यहाँ हाईलाइट मर्ज फील्ड एक ऑफ कमांड्स है। यानी टेक्स्ट के पीछे में बैकग्राउंड के रूप में अगर हमको हाईलाइट करना होगा तो हम लोग यूज करते हैं हाईलाइट मर्ज फील्ड का। लिखो highlight the field you have inserted into the document। नंबर 1 पॉइंट लिख लो क्लिक मेलिंग प्लस हाईलाइट मर्ज फील्ड। क्लिक मेलिंग प्लस हाईलाइट मर्ज फील्ड। नेक्स्ट कमांड लिख लो मेलिंग प्लस सेलेक्ट रिसिपेंट। सेलेक्ट रिसिपेंट्स आपको हम डेटा फाइल जब तैयार कर रहे थे उसी टाइम बताए थे कि न्यू डॉक्यूमेंट से बनेगा एग्जिस्टिंग, यही चीज है। कभी अगर आपको जो कंपनी के में आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, कभी भी कंपनी के ऑनर मालिक आपको कहेगा किसी भी टाइम के आपने किस किस को अभी तक लेटर्स भेजे हैं तो आप हमको कहने का मतलब दिखाइए। तो कहने का मतलब वहां पे आपको क्या करना होगा, तो सेलेक्ट रिसिपेंट्स कमांड का यूज करना है, इसीलिए इसको अलग से लिखा रहे हैं। लिख लो मेलिंग प्लस सेलेक्ट रिसिपेंट। मेलिंग प्लस सेलेक्ट रिसिपेंट। लो जी, क्या काम है? हमारे पास प्रॉब्लम क्या है?
तो कॉलेज पे जाके जमा करो ना। अच्छा जॉब दीदी पे जाओ, तब अपेक्स में आ जाओ, शास्त्री चौक के बगल में है। तुम्हारा एडमिशन हो गया है? ठीक, देखिए पे हम तो समझ ही नहीं रहे, जमा हमारे पास क्यों होगा, जमा तो होगा कॉलेज में। कॉलेज पे जाओ ना, किस कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो वहां जाके जमा करो, यहाँ क्या करो। अरे प्रॉब्लम नहीं ना, तुम आप एडमिशन हो गया है ना। अभी हम क्लास में 1 घंटा के बाद बात करना, नहीं तो जाओ ना, तो अपेक्स पे जाओ, अपना अपेक्स पे जाके पता करो, वहाँ आ जाओ। ठीक है, तो मेलिंग प्लस सेलेक्ट रिसिपेंट्स, choose the list of people, choose the list of people you intend to send the letter to. अब लिख लेंगे स्टेप, क्लिक मेलिंग प्लस सेलेक्ट रिसिपेंट, क्लिक मेलिंग प्लस सेलेक्ट रिसिपेंट। ये स्क्रीन पे है, तुम लोग थोड़ा इसका स्टेप लिख लो। एक तो स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं एमएस ऑफिस वाले, उसको थोड़ा पता नहीं क्लास के लिए। हेलो हेलो हेलो, click mailing plus select recipients, next click existing list, click existing list, select the file name, next click OK. हेलो, टैली सॉफ्टवेयर का तो शुरू है 9 बजे से। अरे रोज लिंक करवा जाता है, अकाउंट एंड टैक्सेशन और टैली सॉफ्टवेयर का आप क्लास एको दिन नहीं किए हैं? आप क्लास आज तक एको बार नहीं किए हैं? तो जो किए वही लिंक है ना, हमको शेयर जिसका मर्ज करके क्लास करते हैं, जिसको बोलते हैं जिसमें भी कोई प्रॉब्लम है उसका मुझे उसका लिंक भेजते हैं। जब हमने फर्स्ट दिन ही लिंक भेजे हैं तो उसमें ऑलरेडी हमने लिख दिए हैं कि प्रतिदिन रेगुलर लिंक पर भेजा जाएगा। 10 लिंक सेम ही है, कहीं भी कभी भी अगर किसी व्यक्ति का किसी समय में हमने क्लास का लिंक दोबारा शेयर कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं कि बच्चे कभी भूल जाता है, कभी कोई नया जुड़ जाता है, ग्रुप में 2-4 स्टूडेंट को नया ऐड हो जाता है जिसका छूटा हुआ रहता है। इसीलिए आप लोग जो सब्जेक्ट्स के जितने हैं लिंक सेम ही है, लिंक चेंज नहीं होता है, ठीक ना। हाँ वो इसको करिएगा। टैली सॉफ्टवेयर के लिए हम प्रैक्टिकल का भी व्यवस्था किए हुए हैं, जिसको अरे प्रैक्टिकल का व्यवस्था है मेरे यहाँ सेंटर पे आके आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन तो थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल अगर जिसको करना होगा, जिसको लैपटॉप्स नहीं हो तो हम ये फैसिलिटी दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा देखिए उसमें सब दिन लिखा हुआ है प्रतिदिन।
देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग भी थोड़ा, बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन कर रहे हैं, कोई स्पेशल हम पे भी कॉल कर देते हैं, इसलिए आज थोड़ा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये 10 बहुत सारे एमएस ऑफिस का स्टूडेंट सबने आज मैसेज भी किए थे कि सब डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग के ही मर्ज में क्लास में जुड़ जाओ, इसी में कंप्लीटली 3-4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ा दिया जाएगा। अब ऐसा है कि बहुत सारा स्टूडेंट्स अभी भी वेटिंग रूम में एमएस ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं जो हमको किस टाइम में बताया गया। जहां तक लिंक की बात है, लिंक जो हमने फर्स्ट डे दिए वही लिंक पे आज भी क्लास हो रहा है। लिंक हमने चेंज नहीं किए हैं। किसी किसी समय में हमने दोबारा फिर से शेयर इसलिए करते हैं, आप लोग भी समझ लीजिए कि कोई नया बच्चा ऐसा एक दो रहता है, कहता है कि सर ये नंबर मेरा दूसरा था, ये नंबर चेंज हो गया, ये नंबर मेरे पापा का था, पापा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप हमको ये नंबर जोड़ दीजिए। इसीलिए एक्स्ट्रा जब जोड़ते हैं तब हम दोबारा फिर से लिंक दे रहे हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति जिस सब्जेक्ट्स का लिंक है वो आप उस लिंक के समय में अपना जुड़ें। खाली हमने एमएस ऑफिस विद इंटरनेट वाले स्टूडेंट्स, जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम ये बताए कि इसका 80% सिलेबस दोनों सेम है, तो थोड़ा अच्छा से और ढंग से ज़्यादा पढ़ाई हो जाए। इसीलिए एमएस ऑफिस विद इंटरनेट वाले स्टूडेंट्स यही डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग और आईटी सपोर्ट्स वाले समय में ही जुड़ जाएं। इससे क्या होगा, हम बताए थे 20% जो डिफरेंट सिलेबस थोड़ा मोड़ा जो पैकेज में है वो सबको ज्ञान हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स। जिसको सिलेबस से भी एक चैप्टर्स कोई ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, तो इससे हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने इसको मर्ज कर दिए। लेकिन आज के डेट में 20-25 स्टूडेंट्स अभी भी एमएस ऑफिस वाले इसी पे 11 बजे क्लास में वेटिंग में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि कल से जैसे जो एमएस ऑफिस वाले इसी लिंक पे आपको जुड़ना है। होगा तो हम कल एमएस ऑफिस विथ इंटरनेट्स का भी लिंक को मॉडरेट करके समय यही दे देंगे, जिससे कि किसी को कंफ्यूजन भी हो रहा है वो दूर और हो जाएगा। आप लोगों के भी कोई स्टूडेंट्स है उनको आप बता दीजिएगा कि डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग के लिंक में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री डेटा प्रोसेसिंग वाले स्टूडेंट को भी एमएस वर्ड पढ़ाना है, एमएस एक्सेल पढ़ाना है, क्योंकि वो भी एंट्री कहाँ करेगा, सॉफ्टवेयर में ही करेगा। खाली कोर्स का नाम ही चेंज है, सॉफ्टवेयर सारे सेम ही है। इसीलिए हम सोचे कि उसको इस तरह से ग्रुप में पढ़ा दिया जाए। कुछ स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, जो अभी भी जस्ट जुड़े हैं, लगता है एमएस ऑफिस वाले स्टूडेंट सबको, कुछ अभी जो लिंक ग्रुप पढ़े हैं वो जुड़े हैं, तो ठीक है। अब हम लोग मेल मर्ज में यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपेंट समझ गए। चूज द लिस्ट ऑफ पीपल यू इंटेंड टू सेंड द लेटर टू, यानी क्लिक मेलिंग प्लस सेलेक्ट रिसिपेंट्स, क्लिक एग्जिस्टिंग लिस्ट, select क्लिक एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट द फाइल नेम, क्लिक ओके। यानी सेलेक्ट रिसिपेंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो फाइल आपने डेटा फाइल तैयार किए हैं एड्रेस वाले, उसको जब भी इच्छा हो, कभी भी अगर उसको खोलना होगा तो आप लोग उसको खोल के देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग अगले टॉपिक्स हमने बताए थे आपको कि यहाँ पे आप स्पेलिंग ग्रामर्स का भी यूज कर सकते हैं। यानी कोई स्टूडेंट्स जो फाइल तैयार किए हैं उसमें अगर कहीं आपको स्पेलिंग ग्रामर का यूज करना होगा तो स्पेलिंग ग्रामर भी आप यूज कर सकते हैं। आप हेडिंग दे दे, हाउ टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। मेल मर्ज के से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, कैसे स्पेलिंग ग्रामर आपको चेक करना है। हाउ टू चेक द
स्पेलिंग एंड ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लगभग 60-70 बच्चे का MS ऑफिस विथ इंटरनेट का वेटिंग्स हो रहा है। इसीलिए आज हम 2 आवर्स पढ़ा दिए। स्पेलिंग ग्रामर एक पढ़ाते जिसको कि हम कल रिपीट करेंगे, क्योंकि उन लोगों का टाइम बहुत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, उन लोगों को भी आज हम बता देते हैं कि कल से वो लोग 9 बजे का ही क्लास में जुड़े। इसीलिए आज का हम क्लास को आप लोगों को एंड कर रहे हैं कि स्पेलिंग ग्रामर पढ़ाना था 10 मिनट्स का, जो हम लोग स्पेलिंग ग्रामर्स कल पढ़ाएंगे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग अब MS ऑफिस विथ इंटरनेट के ग्रुप में जा रहे हैं, जिसको कि अगर आज कोई प्रॉब्लम्स हुआ हो वहाँ भी हम लोग कुछ पढ़ाएंगे। तो डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग वाले भी स्टूडेंट्स MS ऑफिस विथ इंटरनेट में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।